आपको भी दांत खाज खुजली हुआ है और आप उससे बहुत परेशान हैं, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, बट आपकी खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। यह वीडियो आपके लिए ही है। आइए जानते हैं दांत खुजली का जो असली कारण है वो क्या होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर राजनंदिनी और आप देख रहे हैं डेंटल डायरीज। आज हम बात करेंगे दांत खाज खुजली के बारे में, जो कि बहुत कॉमन है लेकिन परेशान करने वाली हो सकती है। चलिए जानते हैं दांत और खुजली का असली कारण क्या होता है और कैसे आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। क्या आपने अपने दांत में कभी अजीब सी खुजली महसूस की है? अगर आपको दांत हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। दांत से बहुत से लोग परेशान हैं। यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। नॉर्मली हर परिवार में किसी न किसी को हो जाता है, लेकिन अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह क्यों हुआ आपको, इसका क्या कारण था होने का, इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर हो गया है तो कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगी जो सिर्फ 1-2 दिन आप लगा लेंगे, फिर आपको दांत खाज खुजली कभी भी नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे टेनिया कार्पोरिस के बारे में, फंगल इन्फेक्शन के बारे में। एक फंगल इन्फेक्शन है जो आपके स्किन पर सर्कुलर पैटर्न में दिखाई देता है। इन्फेक्शन के साथ इसके चारों तरफ आपको रेड एरिया दिखाई देता है जिसमें बहुत खुजली होती है। एरिया स्केली हो जाता है, उसमें पपड़ी जैसी जमा दिखाई देती है। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ही इसका अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो बात कॉज ऑफ टेनिया कार्पोरिस। कार्पोरिस रिंगवर्म एक फंगस की वजह से होता है। टेनिया कार्पोरिस की वजह से होता है जो कि स्किन की ऊपरी लेयर को अफेक्ट करता है। फंगस डर्मेटोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। फंगस उस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे थोड़ी मॉइस्चर होती है और थोड़ी गर्माहट मिलती है। यह ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे स्वेटिंग होती हो और थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, थोड़ी सी गर्मी हो, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स में, इनर थाइज में, फिट्स के बीच में। फंगल इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड हो सकता है किसी के साथ कांटेक्ट से, जैसे कि आप किसी का टॉवल यूज कर रहे हैं जिसको फंगस हुआ है, उसकी बेडिंग यूज कर रहे हैं जिसको फंगस हुआ है, उस इंसान के आप कपड़े यूज कर रहे हैं, क्लॉथ्स उसके पहन रहे हैं, तो भी आप भी उस फंगस के चपेट में आ सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपके इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आप पहले से ही किसी स्किन डिजीज को फेस कर रहे हैं, फंगस के अगेंस्ट बॉडी फाइट नहीं कर पाती है, उसको थोड़ा मुश्किल होता है फाइट करने में, तो ऐसे लोग बहुत आसानी से फंगस के चपेट में आ जाते हैं, बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तीसरा, फंगस उनको बहुत जल्दी होता है जो एथलीट होते हैं या जो जिम करते हैं, उनमें भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके दांत के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। पहला सिम्टम है, सबसे पहले आपको स्किन पे रेड सर्कुलर पैच दिखाई देंगे। पैच के बीच में थोड़ी सी ड्राइनेस, स्केलीनेस और फ्लेकी भी दिखाई दे सकता है। दूसरा हो सकता है कि यह जो पैच है वो क्लियर एज की तरह दिखाई दे और इनके अंदर जो स्किन है वो नॉर्मल हो सकती है। जो पैच का जो रिंग का पेरीमीटर है, जो किनारा है, वो रेड होगा। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है कभी कभी स्किन पर खुजली, इरिटेशन और स्वेलिंग भी दिखाई दे सकती है। अगर आप यह सिम्टम्स देखते हैं अपने अंदर, अपने स्किन पर, तो आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। या अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो मेरी बताई हुई क्रीम आप एक बार लगा कर देखिएगा, उससे आपका स्किन, आपका रिंगवर्म, टेनिया कार्पोरिस तुरंत ठीक हो जाएगा। ये बात करते हैं प्रिवेंशन की, इससे बचा कैसे जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इन्फेक्शन से बचा कैसे जाए। यह कुछ सिंपल और इफेक्टिव डेली रूटीन है जिसको आप फॉलो करके इस फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसको आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। पहला, अपने स्किन को ड्राई रखें, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन को मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आपकी बॉडी में किसी भी एरिया में स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, तो उसको ड्राई करने की ज़रूरत है।
सेकंड, जिम इक्विपमेंट या पब्लिक चेंजिंग रूम का यूज करते वक्त अपने टॉवेल या मैट लेकर जाएं, फिर भी डायरेक्टली किसी पब्लिक सरफेस पर ना बैठें। थर्ड नंबर पे, जब भी आपको अपने टॉवेल या क्लॉथ को किसी और के साथ शेयर करना हो तो इंश्योर करें कि जब भी उसको आप दोबारा यूज करें तो प्रॉपर्ली क्लियर हो, अच्छे से क्लीन किया गया हो। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आप अपने शूज, सॉक्स, क्लॉथ्स, टॉवेल्स प्रॉपर्ली क्लीन करें, बार बार साफ करें ताकि यह स्प्रेड ना हो। फिफ्थ सेक्शन में आता है ट्रीटमेंट ऑफ टेनिया कार्पोरिस। अगर आपको टेनिया कार्पोरिस, दांत का इन्फेक्शन, खुजली हो गई है तो यह कुछ ट्रीटमेंट है जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करना हमेशा बेटर होता है, बट फिर भी अगर आप नहीं डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं तो आप यह ट्रीटमेंट जरूर यूज करें। तो फिर आप उस कंडीशन में मेरी बताई हुई ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हर ट्रीटमेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ओवर द काउंटर एंटी फंगल क्रीम या लोशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। एंटी फंगल क्रीम जो होते हैं ना, वो फंगस के ग्रोथ को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं और सिम्टम्स को भी थोड़ा कम दिखाई देते हैं, सिम्टम्स को भी कम करते हैं। क्रीम है जैसे कि क्लोट्रिमाजोल, टर्बिनाफाइन या फिर मिकोनाजोल क्रीम्स यूज कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो गया है तो डॉक्टर ओरल एंटी फंगल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर से ट्रीट करती है और बॉडी में इन्फेक्शंस को कम करने में मदद करती है। अगर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल और डेली रूटीन और हैबिट्स को भी थोड़ा ध्यान देना होगा। सिर्फ अब मैं बात करूंगी फंगल इन्फेक्शन का रामबाण इलाज। रामबाण इलाज मतलब कि यह एक ऐसी क्रीम है, सबसे सस्ती क्रीम है, सबसे सस्ती मेडिसिन है जो आप अपने फंगल इन्फेक्शन पे, अपने दांत, खाज, खुजली पे लगा लेंगे तो आपकी खुजली अच्छे से ठीक हो जाएगी, तुरंत एक दिन में ठीक हो जाएगी और दोबारा दिखाई नहीं देगी। तो वह क्रीम है, ये क्रीम। आपको ये क्रीम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्रीम देखिए, ये जो क्रीम है, जो नाम है वो फोटो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ, आप यहाँ पर आप उसको सर्च करके मंगा सकते हैं। तो ये वो क्रीम है जिसको आप लगाएंगे तो रात भर में आपकी खुजली ठीक हो जाएगी, आपका दांत ठीक हो जाएगा। और ये सबसे अच्छी दवा है और सबसे सस्ती दवा है। इसमें 6 टाइप के मेडिसिन मिक्स करके बनाए गए हैं जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, टेनिया कार्पोरिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत आसानी से ट्रीट हो सकता है अगर आप अर्ली स्टेज में इसको नोटिस करें। उनकी सफाई और ड्राइनेस का ध्यान रखें। एंटी फंगल ट्रीटमेंट से आप इस इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। आपको भी दांत रिंगवर्म हुआ है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और सुटेबल ट्रीटमेंट लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, किसी को रिंगवर्म, दांत, खाज, खुजली हुआ है तो आप इस वीडियो को उसको शेयर करें ताकि उसको मदद मिल सके, वो इस इन्फेक्शन से ठीक हो जाए, छुटकारा पा सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं